मैं आपको एक बात बताता हूँ जो ज़्यादा स्टूडेंट्स कभी समझ ही नहीं पाते। बहुत से स्टूडेंट्स यूएस वीज़ा इंटरव्यू में बोलने से पहले ही फेल हो जाते हैं। ना इसलिए कि उनकी इंग्लिश वीक होती है, ना इसलिए कि उनका कोई एक जवाब गलत होता है। डिसीजन उस वक़्त बनना स्टार्ट हो जाता है जब आप विंडो की तरफ चलना शुरू करते हैं। आपकी प्रेज़ेंस, आपका प्रोफ़ाइल और आपकी प्रिपरेशन पहले बोलती है, और जब फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है तो फिर आपके अल्फाज को ऑफ कोर्स उस लेवल तक होना चाहिए कि आप इंटरव्यू क्लियर कर सकें, राइट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल हन्नान है और मैं अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा स्टूडेंट समझते हैं इंटरव्यू इस सवाल से शुरू होता है, लाइक व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक सवाल, एक हिस्सा होता है। इंटरव्यू असल में बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके कोर्स चॉइसेस, आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, आपकी प्रिपरेशन और माइंडसेट। जब तक आप बोलना स्टार्ट करते हैं ऑफिसर के जहन में एक पहले ही तस्वीर बन चुकी होती है, और रिस्क असेसमेंट में फर्स्ट इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है। वीजा ऑफिसर वहां पे इंटरव्यू में आपके इमोशंस या ड्रीम्स जज नहीं करता, उन्हें रिस्क पैटर्न्स डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग होती है, राइट। खामोशी से वो ये सवालात पूछते हैं, क्या ये प्रोफाइल लॉजिकल लगती है, क्या एकेडमिक स्टोरी इस लड़के की कंसिस्टेंट है, क्या ये स्टूडेंट प्लान लगता है या जस्ट कंफ्यूज्ड, क्या फ्यूचर पैथ इस स्टूडेंट का रियलिस्टिक है या अनस्टेबल, राइट। अगर प्रोफाइल ही डाउट क्रिएट कर दे तो आंसर सिर्फ डैमेज कंट्रोल करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट का इमेजिन करें। स्टूडेंट ए बिजनेस पढ़ा, बिजनेस रिलेटेड ही प्रोग्राम उसने अप्लाई किया, क्लियर एकेडमिक प्रोग्रेशन दिखाई इंटरव्यू में भी और अपनी प्रोफाइल में भी। उसके बाद स्टूडेंट बी बायोलॉजी पढ़ा पीछे और अचानक आईटी के लिए अप्लाई किया, कहता है लाइक आंसर में आई जस्ट वांट बेटर अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट भी ऑनेस्ट हो सकता है, राइट, लेकिन ऑनेस्टी जब लॉजिक के बगैर हो तो रिस्की लगती है। प्रॉब्लम इंटरव्यू नहीं होता, प्रॉब्लम उसका कोर्स चॉइस थी। कुछ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी इस बेसिस पर चूज करते हैं, लाइक एजेंट की एडवाइस होती है उनको, लो फीस या फास्ट एडमिशन, किसी भी स्ट्रेटेजी के बगैर, राइट। जब ऑफिसर देखता है वीक यूनिवर्सिटी चॉइस, लाइक वीक यूनिवर्सिटीज तो आपके कंट्री में भी हैं, फिर वहीं पे आपको अमेरिका आने की जरूरत क्या है, दे थिंक लाइक दिस। एंड सिलेक्ट करने की कोई क्लियर वजह भी नहीं होती, एकेडमिक या करियर कनेक्शन नहीं, तो ज्यादा सुनने की जरूरत ही नहीं होती उनको। डिसीजन पहले ही बनना स्टार्ट हो जाता है, आपके अप्रूव होने का या रिजेक्ट होने का। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि स्टूडेंट्स आंसर्स प्रिपेयर करते हैं, प्रोफाइल्स नहीं। वो रट्टा लगाते हैं कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, सिंपल सैंपल आंसर्स, कॉन्फिडेंट लाइंस, लेकिन कभी ये फिक्स नहीं करते क्या एकेडमिक स्टोरी के गैप्स से ये क्वेश्चन आंसर रिलेट करते हैं। डायरेक्शन और लॉजिक को कंपेयर नहीं करते, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की कंसिस्टेंसी। इसलिए जब वो बोलते हैं उनके अल्फाज वीक फाउंडेशन का बोझ नहीं उठा सकते। वीजा इंटरव्यू कन्वर्सेशन नहीं होता, ये कंफर्मेशन होता है। ऑफिसर ये कंफर्म कर रहा होता है क्या ये प्रोफाइल उतनी ही स्टेबल है जितनी पेपर पर प्रोफाइल पे लग रही है। अगर पेपर वीक हो तो इंटरव्यू आप फिर बैटल बन जाता है। सिंपल बात है, सिर्फ ऑनेस्टी काफी नहीं होती, स्ट्रक्चर जरूरी होता है, स्ट्रक्चर भी जरूरी होता है। जो स्टूडेंट सक्सीड करते हैं आमतौर पर अपना प्रोफाइल केयरफुली डिजाइन करते हैं, लॉजिकल कोर्स कनेक्शंस चूज करते हैं अपने फ्यूचर पास के साथ, यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिकली सिलेक्ट करते हैं, ऑनेस्टली प्रिपेयर करते हैं, एक्टिंग नहीं करते। वो ना आंसर्स रश करते हैं, ना वो शेयर, वो क्लैरिटी और लॉजिक को बोलने देते। अगर आप यूएस स्टडी वीजा में सक्सीड करना चाहते हैं तो आंसर से शुरू मत करें, प्रोफाइल से शुरू करें, स्ट्रक्चर ठीक करें, लॉजिक ठीक करें और डायरेक्शन क्लियर करें। पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को नेचुरली कनेक्ट करें। जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है इंटरव्यू सिंपल और कॉन्फिडेंट हो जाता है। और आपकी अगर अमेरिकन स्टडी वीजा के मुतालिक कोई भी क्वेरी है, प्रोसेस से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, you can text me on Instagram. I will reply you guys. Thanks so much and see you in the next video.